बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, GB9 न्यूज़ आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऐलान करदा पैकेज जो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से 250 अरब रुपए का मालियाती पैकेज का ऐलान किया है। आज हमारे मेहमान हैं यूसुफ नंबरदार साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्तिस्तान रीजन। हम इनसे वज़ीर-ए-आज़म के मालियाती पैकेज जो 250 अरब का ऐलान हुआ है, इस हवाले से इनसे पूछना चाहेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हाल ही में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को फौरी तौर हंगामी बुनियादों पर बुला कर ले गया, इस्लामाबाद तलब किया और मालियाती पैकेज का ऐलान किया। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि यूसुफ साहब, आप GB9 न्यूज़ के नाजरीन को बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म ने जो ऐलान किया है जो 250 अरब, ये मेरे हिसाब से तारीख में पहली मरतबा किसी वज़ीर-ए-आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए मालियाती पैकेज का ऐलान किया है। यूसुफ साहब, आप नाजरीन को बताएं कि जो पैकेज का ऐलान हुआ, क्या वाकई में इस पर अमल दरामद होगा या गुज़श्ता एतवार की तरह ये भी सिर्फ ऐलानात की हद तक रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं GB9 न्यूज़ का और हाजी साहब के इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इस अहम मौके पर GB पैकेज के हवाले से मुझे कुछ बोलने का मौका फराहम किया। जिस तरह आपने फरमाया कि कल इमरान खान साहब ने वफाकी वज़रा फलानी डिवीज़न और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान पर मुश्तमिल कमेटी के इजलास में इस पैकेज का ऐलान फरमाया। ये गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ में अब तक होने वाले तमाम पैकेजेस में सबसे नुमाया पैकेज है। इस पैकेज में 250 अरब के मंसूबे गिलगित बल्तिस्तान में पाए तकमील तक पहुँचेंगे और इस पैकेज में तमाम सेक्टर्स को का अहाता किया गया है, जिसमें एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, टूरिज़म सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर और दीगर जो छोटे बड़े जो हमारे इदारे हैं उनके लिए, तमाम के लिए इस पैकेज में अहाता किया गया है। और इंशाअल्लाह इस पैकेज पर अगर शफाफ तरीके से अमल दरामद हुआ और इसको मरबूत एक तरीके से इसको पाया तकमील तक पहुँचाया गया तो गिलगित बल्तिस्तान में इनकलाबी जो है माहौल पैदा होगा। यूसुफ साहब, आप क्या समझते हैं? आप नया पाकिस्तान का ख्वाब लिए, आपके वज़ीर-ए-आज़म, हम सब का वज़ीर-ए-आज़म, और फिर यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में भी आपकी वाज़ी अक्सरियत इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और आपका वज़ीर आला, आपका गवर्नर, आपकी असम्बली में आपके तमाम मिनिस्टर, आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर जो वज़ीर आला ने ऐलान किया बल्तिस्तान के दौरे पर कि 50 करोड़ रुपए जो है ना, ये रीकारपेटिंग या रोडों की मरम्मत के हवाले से, क्या इस पर मन अमल होगा? मैं आपको बताता चलूँ, मैं खालिद खुर्शीद साहब और पूरी काबीना को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो सबसे पहले तो इस पैकेज के हवाले से मैं गुफ्तगू करूँगा कि इन्होंने इस सर्दियों में जिस तरह लोग कहते थे कि वज़रा और वज़ीर आला हनीमून परेड पे इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, तो आज मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने इस सर्दियों में इस्लामाबाद में खालिद खुर्शीद की क़यादत में बैठकर इस तमाम पैकेज को मैच्योर करने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। तमाम इदारों को, तमाम मुतल्लिक़ा महकूमों को और तमाम जो वज़ीर-ए-आज़म ने जो वफाकी वज़रा को कमेटी बनाई थी उसको ये बावर कराने में वो कामयाब हो गए कि यहाँ की जो पसमानदगी है, यहाँ में जो गुर्बत है, यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर में तबाही है, उन तमाम को पेश नज़र रख कर उन्होंने इस पैकेज की मंजूरी लिया। और जिस तरह आपने फरमाया, जो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद साहब ने अपने हालिया दौरे के दौरान जो 50 करोड़ का ऐलान हुआ, आज ही मेरी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर वर्क्स डिपार्टमेंट से मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि उस पैसे को उन्होंने गिलगित जाते ही मंजूर किया है और इंशाल्लाह बहुत जल्द स्कर्दू शहर के और उसके दाएं बाएं मौजूद तमाम सड़कों को पेवर मशीन के ज़रिए ज़बरदस्त ज़ेरी कारपेट किया जाएगा और जो तमाम जो ज़ेर तकमील मंसूबे हैं उनको पेमेंट करके उन तमाम मंसूबों को भी मुकम्मल किया जाएगा। यूसुफ साहब को यहाँ बिजली की सूरत हाल से आप बहुत आ गए हैं, आप खुद मुतासर हैं। 2 घंटे से ज़्यादा बिजली आवाम को नहीं, बिलखुसूस कारोबारी हज़रात मुतासर होने की वजह से यहाँ रोज़गार के मौके लोगों से छीन रहे हैं। क्या कहते हैं, बेहतर कर पाएंगे? मैं इस हवाले से भी खालिद खुर्शीद को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने पहले दौरे के दौरान स्कर्दू में ही मुनक़दा एक इजलास में 5 नए बिजली घरों की उन्होंने मंजूरी दे दी गई है और उसमें से मेहदियाबाद में 3 मेगावाट का बिजली घर वो स्कर्दू शहर के लिए बनेगा और इसी तरह दीगर बल्तिस्तान के दीगर इलाकों में 4 और बिजली घर तामीर किए जाएंगे। और इसके साथ साथ जो मेगा
फाइनेंशियल पैकेज, हमें मालियाती पैकेज वफाकी हुकूमत ने दिया है, उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा वो बिजली के मंसूबों को किया जाएगा। और जहाँ बड़े बड़े मंसूबे गिलगिस्तान में लगेंगे, हरपो, शगरथंग और हैंजल पर जो है जी काम को तेज़ किया जाएगा। उसके अलावा तमाम जहाँ जहाँ वाटरफॉल मौजूद है वहाँ जो है ना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तकमील इस मंसूबे के ज़रिए बनाया जाएगा। जो नारा PTI ने लगाया था कि इंशाल्लाह इंतखाबात में कामयाब होंगे तो हम गिलगित बल्तिस्तान को रोशन करेंगे, इंशाल्लाह इस पैकेज के ज़रिए हम नए बिजलीघर बनाकर लोगों को बिजली देकर गिलगित बल्तिस्तान को रोशन करेंगे। यूसुफ साहब, इस वक्त तालीम का मसला इंतहाई गंभीर है, बिजली नापेद है, सेहत की सहूलियात न होने के बराबर है, हर सू अफरा तफरी है, बेरोज़गारी है। क्या ये 250 अरब में ये सारे आप कर पाएंगे, बेहतर सहूलियात दे पाएंगे, तालीम, सेहत, बिजली के मौके, रोज़गार के मौके? बिल्कुल हाजी साहब, इसमें जिस तरह इस मालियाती पैकेज को मंजूर किया गया है, इसमें जिन सेक्टर्स का निशानदेही की गई है उनमें एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, टूरिज़म सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है। इंशाल्लाह इन तमाम सेक्टर में काम होगा और इसमें PSDP के मंसूबे भी शामिल होंगे और GB लेवल के मंसूबे भी शामिल होंगे। और नीट बेस पर जहाँ ज़रूरत होगी उस बुनियाद पर छोटे मंसूबे भी बनेंगे और सूबाई सतह पर बड़े मंसूबे भी इसमें शामिल किया जाएगा। और इंशाल्लाह तालीम के शोबे में इस पैकेज से जो फंड गिलगित बल्तिस्तान को मुयसर आएगा उसमें जहाँ नए तालीमी इदारे बनाए जाएंगे, टेक्निकल कॉलेजेस बनाए जाएंगे, वहाँ पहले से मौजूद कराक्रम यूनिवर्सिटी और बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी को अपग्रेड किया जाएगा और इसकी सतह को नेशनल लेवल से बढ़कर इंटरनेशनल सतह तक भी पहुँचाने के लिए इस मालियाती पैकेज के जरिए वसाइल फराहम किए जाएंगे। यूसुफ साहब, गिलगित स्कर्दू रोड पे टनल्स का जो इशू चल रहा है, आप बखूबी आ गए हैं, क्या ये जो 8 टनल्स हैं और अवाम बरमला इस पर डिमांड कर रहे हैं कि टनल्स बनाए जाए और रोड जो जिस नक्शे पर बना था या जिस मयार पर बना था वो नहीं बने, क्या कहते हैं इस हवाले से? इस हवाले से PTI का मौक़िफ़ ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, बिलखुसूस बल्तिस्तान के हवाले से गिलगित स्कर्दू रोड एक शहरक की हैसियत रखता है। ये दिफाई लिहाज से शहरक है, ये हमारे लिए माशी लिहाज से शहरक की हैसियत रखता है और इस रोड पर हमारा बहुत बड़ा इन्हिसार है। तो इंशाल्लाह इस रोड पर जो टनल का जो इशू है वो NHA, FWO और वफाकी हुकूमत मिलकर हल करने के लिए इस पर मुशावरत जारी है। जिस तरह लोगों की डिमांड है, हमारा भी ये मुतालबा है कि ये मुतल्लिक़ा इदारे इन टनल्स को मैच्योर करने में अपना किरदार अदा करें ताकि लोगों में मौजूद बेचैनी को ख़त्म किया जा सके। तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक नारा लगा के आया है कि करप्शन से पाक पाकिस्तान, ये स्लोगन आप लेके आए हैं, तो क्या गिलगित बल्तिस्तान में करप्शन का खात्मा होगा? इंशाल्लाह इसका खात्मा होगा। जिस तरह आपने फरमाया, हमने इंतखाबात जीता है शफाफ निज़ाम हुकूमत के नारे के तहत और इंशाल्लाह शफाफियत हर इदारे में यहाँ कायम किया जाएगा और जिसके लिए सूबाई हुकूमत खालिद खुर्शीद साहब ने अपने दौरे के दौरान तमाम मीटिंग्स में, तमाम अपने खिताबात में ये बावर कराया है कि शफाफियत पर, मेरिट पर और जो नजी इस हवाले से किसी भी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। हमारी भरपूर कोशिश होगी कि जो भी कौमी प्रोजेक्ट यहाँ मंजूर होता है उसको शफाफ तरीके से टेंडरिंग के मराहिल से गुजारा जाए, शफाफ तरीके से उसकी तकमील को मुकम्मल कराया जाए ताकि इनमें जो है जी हमारे इलाके में लोगों के अंदर जो मौजूद बेचैनी है उसको ख़त्म किया जा सके और वो तमाम इदारे भी फ़ालियत अपनी जो है जी कारकर्दगी बेहतर अंदाज में दिखा सके। यूसुफ साहब, इस वक्त स्कर्दू में जो इलेक्ट्रिसिटी है और उसमें क्राइसिस है, उसको ख़त्म करने के लिए जो 1.5 मेगावाट के 2 जनरेटर हाल ही में किराए पर लाए, पिछले आतवार में भी लाए थे और मेरे हिसाब से वो फंक्शनल नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? इस हवाले से भी मैं आपको बताता चलूँ, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की दौरे स्कर्दू के दौरान एक तकरीब के दौरान स्कर्दू शहर से मुंतखब जो हमारे मेंबर है और वज़ीर जंगलात मोहतरम जनाब राजा ज़करिया साहब ने उनके सामने डिमांड रखा कि माह रमज़ान भी आ रहा है और इस वक्त बिजली की बहुत क्राइसिस है, तो थर्मल बिजली के जो हमारे यूनिट्स है यहाँ जो जनरेटर्स यहाँ मौजूद हैं उनके लिए थर्मल के लिए फंड मंजूर किया जाए। तो उस मौके पर वज़ीर आला साहब ने उस तकरीब में ही ऐलान फरमाया कि वो 12 करोड़ जो है नजी गिलगित जाकर इस थर्मल के लिए रिलीज़ करेंगे ताकि न सिर्फ ये जो अभी के अय्याम है बल्कि माह रमज़ान में भी लोड शेडिंग में खातिर ख़ुद कमी लाया जा सके। तो इस हवाले से उन्होंने ऐलान फरमाया है, इंशाल्लाह वो गिलगित से ही इस फंड को मंजूर कराएंगे। यूसुफ साहब, बिजली घर का अभी आपने जिक्र किया कि बहुत सारे बिजली घर बनेंगे,
माशाल्लाह हम भी उम्मीद करते हैं कि बन जाए और यहाँ जो बिजली की क्राइसिस है वो ख़त्म हो। लेकिन ये भी वापडा फेज़ 4 जब से बना है ताहाल बंद है, ये फंक्शनल नहीं हो सकता। इसके लिए वाटर राइट्स के इशू शायद इसमें आगे आ रहा है और इंशाल्लाह इसको भी फंक्शनल करने के लिए महकमा वावड़ा और महकमा बरक़ियात जीबी पिडोली इनसे मिलकर हम कोशिश करेंगे कि इसको भी फ़ाल किया जाए और फंक्शनल किया जाए और वाटर राइट्स जिसके हवाले से बहुत सारे इश्यूज़ हैं इनको हल करके इन तमाम, ये कौमी प्रोजेक्ट है, ये बनने के बाद इनका फ़ाल होना, फंक्शनल होना जो एनर्जी ज़रूरी है, तो इस हवाले से हम अपना किरदार अदा करेंगे। यूसुफ साहब, माज़ी की हुकूमतें भी इनकलाबी इक़दाम उठाने के ऐलानात, बहुत सारे फंड देने के ऐलानात, बेरोज़गारी के ख़ात्मे के ऐलानात, तालीम के मैदान, सेहत का हो, मतलब हर महकमे में उन्होंने बेहतरी लाने के ऐलानात करके आवाम से वोट तो लिए, अलबत्ता बाद में वो उस ऐलानात पर कायम न रह सके। क्या आपकी हुकूमत जिस तरह के ऐलानात करके हुकूमत बनाने में कामयाब हुई, क्या ये आवाम को उसी हिसाब से प्रोग्रेस देंगे? मैं आपको इस मौके पर बताते हुए इंतहाई खुशी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि गुज़िश्ता इंतखाबात में आपने कवरेज भी की है, आपने देखा भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों ने यहाँ इलेक्शन में हमको लीड किया, जिनमें सैफुल्ला नियाज़ी साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, जुल्फ़ी बुखारी साहब और दीगर जो हमारे वफाकी नुमाइंदे यहाँ आए थे, उन तमाम ने जिस तरह पूरे जीबी का दौरा किया, जीबी के मसाइल को आकर जाना और उस हवाले से बहुत सारे ऐलानात किए। उस मौका पर बहुत सारे लोग जो है ना जी वो मजाक उड़ाते थे, ये हवाई ऐलानात थे। तो आज मैं इंतहाई खुशी के साथ इसका उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये वो तमाम ऐलानात का ही निचोड़ है कि आज वफाकी हुकूमत ने 250 अरब का पैकेज देकर ये मतलब उन्होंने अपना जो है ना जी इस गिलगित बल्तिस्तान के साथ अपनी वाबस्तगी का सबूत दिया है कि उन्होंने वो ऐलानात खाली नहीं थे, वो ऐलानात उन्होंने ऐसे ही नहीं किए थे। आज आप देखें इस 250 अरब में उन तमाम चीज़ों का अहाता किया गया है। इंशाल्लाह जो इलेक्शन कैंपेन में जो उन्होंने वादे किए थे उसको इस पैकेज के ज़रिए पूरा करने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। यूसुफ साहब, आपकी हुकूमत इस वक्त करप्शन के ख़िलाफ़ है और नैब हर जगह पर कार्रवाई अमल में ला रहे हैं, और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से अगर पूछा जाए तो इस वक्त नैब के रेडार में साबिक़ वज़ीर आला सईद मेहंदी शाह और साबिक़ वज़ीर आला हाफिज़ुर रहमान दोनों उनके रेडार पे, और शायद पेशी पर भी एक ने तो बाकायदा पेशी अटेंड भी किया, दूसरा शायद कमी में वो अटेंड करेंगे। क्या कहते हैं कि कोई खुशखबरी आवाम को मिलेगी इस हवाले से? बहरहाल ये नैब और उनका मामला है, इस हवाले से मुझे कोई ख़ास मालूमात नहीं है, इसलिए मैं इस हवाले से कोई गुफ्तगू करने से कासिर हूँ। बहरहाल अगर किसी ने कोई गलत काम किया है या ऐसी कोई बात है, आपकी हुकूमत थी इस नारे पे वजूद में आए और आवाम ने आपका साथ इसलिए दिया कि आपने करप्शन का खात्मा करना है, चोरों को पकड़ना है, लूटे हुए दौलत को वापस लाना है, तो इनमें क्या यही शामिल नहीं? इंशाअल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में जहाँ बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारे लोग हैं, सियासी लोग भी हैं, सरकारी लोग भी हैं और दीगर कारोबारी हजरात भी हैं, इस हवाले से बहुत सारी बातें चलती है। तो बहरहाल ये एक सिलसिला है, इस हवाले से जो भी मतलब चीज़ होना चाहिए वो इंतकामी बेस पे नहीं होना चाहिए। वो अगर किसी में कोई गलती है तो बेशक उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, लेकिन ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि इंतकामी कार्रवाई हो रही है, सियासी विक्टिमाइजेशन हो रही है। तो इस हवाले से नहीं, अगर कहीं कोई करप्शन हो रही है, चाहे वो कोई सरकारी अफसर कर रहा हो या सियासी लोग कर रहे हैं, तो उस पर अगर नैब कार्रवाई करे तो हक बजानिब है। यूसुफ साहब, हम प्रोग्राम को समेटना चाहते हैं, आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि इस हवाले से जो मालियाती पैकेज है 250 अरब रुपए का, इस हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि एक बहुत ही अहम मोड़ से पाकिस्तान गुजर रहा है और गिलगित बल्तिस्तान गुजर रहा है। जिस तरह अभी हमें एक इनकलाबी मालियाती पैकेज मुयसर आया है, इसी तरह आने वाले दिनों में हमें एक बेहतरीन आइनी सियासी पैकेज भी हमें मिलने जा रहा है। ऐसे में हमारी ज़िम्मेदारी है, आपकी ज़िम्मेदारी है, हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारे गिलगित बल्तिस्तान में बसने वाले तमाम नौजवानों की, मजहबी रहनुमाओं की और सियासी कायदीन की ज़िम्मेदारी है कि इस खत्ते को पुरअमन रखें, इस खत्ते में भाईचारगी को फ़रोग़ दें, इस खत्ते में जो है ना जी एक दूसरे की इज़्ज़त करने का एक निज़ाम वज़ा करें
اور اس دوسرے میں جیو اور جینے دو کا ماحول پیدا کریں. اس حلقے میں مذہبی ہم آہنگی پیدا کریں. اس خطے میں تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے اپنے علاقے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشش کریں. یہی میرا پیغام ہے. اسی کے ساتھ ہم گلگت بلتستان کو ترقی یافتہ صوبہ بنا سکتے ہیں. پرامن گلگت بلتستان کے ذریعے ہم اپنے گلگت بلتستان میں تعمیر